गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डे 4 की क्लास में एसी और डीसी पावर सप्लाई के बारे में, एसी और डीसी पावर सप्लाई की पोलैरिटी टेस्टिंग कैसे होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ एसी एंड डीसी पावर सप्लाई और यूजेस कहाँ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज के दिन की क्लास में देखेंगे। यहाँ डिटेल मैंने जो बताया है वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा एसी और डीसी की टेस्टिंग के लिए हम लाइट टेस्टिंग और ट्रांसफार्मर की जनरली जो टेस्टिंग करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं पावर सप्लाईज क्या होती है। तो पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का बैकबोन होता है। मेन ये है कि हम किसी भी टाइप की पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कंडीशन में हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को डिलीवर करते हैं। तो अब हमें जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि एसी और डीसी दो ही फॉर्मेट में या दो ही टाइप के करंट हमें अवेलेबल हैं। तो इनका कन्वर्जन भी होता है, जैसे एसी टू डीसी, डीसी टू एसी और डीसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, या डिफरेंट टाइप के, आप ये कह लीजिए डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस डिज़ाइन किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पावर सप्लाईज का सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करते हैं, किस कंडीशन पे हम पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो पावर सप्लाई का जो सिलेक्शन होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस टाइप का लोड है तो हमें किस टाइप की पावर सप्लाई चाहिए, वहाँ पे वोल्टेज क्या है, वहाँ पे करंट कितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या है, सेफ्टी फीचर्स, वोल्टेज और करंट की जो लिमिटेशन है उसको देखते हुए सेफ्टी फीचर्स क्या है, ये भी हमारा एक सिलेक्शन हो सकता है पावर सप्लाई का। इसके अलावा हमें कितनी साइज़ का, सपोज़ अगर कहीं हमें छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ करना है तो हम डेफिनेटली हमें स्मॉल साइज़ का हम ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ लार्ज साइज़। उसकी इफ़िशियंसी देखेंगे, नॉइज़ देखेंगे कि किसी भी डिवाइस से कितना ज़्यादा नॉइज़ है, या तो ऐसा डिवाइस हम सेलेक्ट करते हैं जिसकी नॉइज़ इम्यूनिटी कम हो। आगे बात करते हैं हम पावर सप्लाईज़ की। तो एसी और डीसी पावर सप्लाईज़ में तो हम ये जानते हैं कि जो पावर सप्लाई का प्राइमरी फंक्शन होता है वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करना, करंट इफ़ेक्ट को जनरेट करना। और उस तरीके से अगर हम बात करें तो पावर सप्लाई के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, वो होता है वोल्टेज और करंट। तीसरा कंपोनेंट आता है, अगर हम एसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसमें इम्पॉर्टेंट होती है। वहीं अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी ज़रूरी नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर इसलिए फ्रीक्वेंसी एक तरीके से एक थर्ड है, या एक पैसिव पार्ट हो गया। पर मेन जो 2 पार्ट हैं वो वोल्टेज और करंट है। आपने फार्मूला भी देखा है, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप कैसा होता है। सो P इज़ इक्वल्स टू V इंटू आई। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है वो पावर होता है। और हम उनकी बात कर रहे हैं पावर सप्लाईज़ की, हम वैसे भी बात ही कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एसी को अगर हम डीसी में कन्वर्ट करें तो क्या होता है इफेक्ट। तो सबसे पहले जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक रेक्टिफायर हमारा सर्किट होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें वोल्टेज में, जब वोल्टेज या करंट का जो पॉजिटिव फेज़ होता है उस टाइम पे डायोड ऑन होते हैं, जब नेगेटिव फेज़ होता है तो डायोड ऑफ होते हैं। अगर हमने ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर यूज़ किया है तो ब्रिज टाइप के रेक्टिफायर में जोड़े में वो काम करते हैं। 2 डायोड पॉजिटिव के लिए काम करेंगे और ऐसे ही 2 डायोड नेगेटिव के लिए काम करेंगे। तो वो अपोजिट पोलैरिटी में जोड़े जाते हैं। इससे वो हमें पूरी एक सिंगल साइकिल के 2 पॉजिटिव फेज़ में वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। तो इस टाइप की डीसी को जनरली हम पल्सेटेड डीसी बोलते हैं, जिसमें आगे हम कैपेसिटर लगा के उसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से एसी और डीसी का कन्वर्जन होता है। और ये पल्सेटेड को इन जनरल टर्म हम फ्लक्चुएशन कहते हैं कि ना वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन हो, जब हम इसको स्मूथ करना हो तो हम इसे फ़िल्टर लगा लेते हैं या कैपेसिटर लगा लेते हैं, जिससे हमें स्मूथ फॉरवर्ड में आपको डीसी सप्लाई मिल जाती है। आगे बात करते हैं एसी और डीसी सप्लाई की में ही बात करें तो कन्वर्जन कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है। जब इस तरीके की हमें पल्सेटेड डीसी जो मिलती है तो उसे हम जनरली उसे रेगुलेटेड डीसी भी बोलते हैं, अनरेगुलेटेड डीसी बोलते हैं। और लेकिन हम अनरेगुलेटेड डीसी का जो इस्तेमाल है वो उसको हम कहीं कर नहीं सकते। हमको ऐसा अनरेगुलेटेड डीसी का इस्तेमाल नहीं होता, हमें एक स्मूथ डीसी का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम जनरली वहाँ पर उसके एंड पर, यानी लोड एंड पर
हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये इसका लोड एंड है, तो इसी टाइप से किसी लोड एंड पर हम वहाँ पे फिल्टर एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहीं पर रिसीव्ड हुए वोल्टेज और करंट, यानी जितनी वैल्यू का वोल्टेज या जितनी वैल्यू का करंट हमें रिसीव है, अगर हमें वहीं पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाना या घटाना है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर उसके एंड पे लगा देते हैं, यानी जो इस रेक्टिफाइड आउटपुट जो आता है उसको हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में दे देते हैं, जिससे वो वहाँ से या तो वोल्टेज की कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, जो भी जिस प्रकार से आपका लोड कनेक्टेड है। यानी आपका स्टेप डाउन या स्टेप अप दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर में से एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट या घर की रिक्वायरमेंट या जो भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोड के पास में हम उस टाइप का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डे 4 की क्लास में एसी और डीसी पावर सप्लाई के बारे में, एसी और डीसी पावर सप्लाई की पोलैरिटी टेस्टिंग कैसे होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ एसी एंड डीसी पावर सप्लाई और यूजेस कहाँ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें मोस्टली जो हम घरों में यूज़ करते हैं होम अप्लायंसेस, वो ऑलमोस्ट एसी सर्किट एसी करंट पे काम करते हैं। कुछ बिल्डिंग्स के भी जो डिवाइसेस होते हैं वो एसी पे ही काम करते हैं। आपने देखा होगा सभी को, हम किसी भी डिवाइस को पहले हम एसी सप्लाई देते हैं, यानी करंट जो आ रहा है हमारे घर की, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में किसी पे भी आ रहा है उसमें एसी सप्लाई आ रही। उसके बाद हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगा है अगर वो डीसी पे काम करता है, जैसे कि हमारे मोबाइल, अगर हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल के बैटरी के साथ उस सर्किट में डीसी सर्किट लगी होती है जो कन्वर्ट करती है। उसे कन्वर्ट करने के बाद में हमारा जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से हमें सप्लाई मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं एसी सप्लाई के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो जनरेटर हुआ, इन्वर्टर हुआ ना, इस टाइप के कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि एसी पावर को जनरेट करते हैं। अगर हम इसको बड़े लेवल पे देखें तो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो टेम्परेचर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, कोल से बेस्ड पावर प्लांट होते हैं। तो ये सारे